बिल्ली यदि चूहे पकड़े तो पहले उठा उठा पटक यानी कि पटक पटक करके मार देते और तब किसी स्थान पर जाकर के रखेंगे और उनका भोजन करेंगे। उनको पटक पटक करके मार देते हैं और उसी मुंह से उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ते हैं। तो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। उसी तरह से कहते जो सत्संग भजन करते हैं तो उनके लिए देव के दूत विमान लेकर आते हैं, जीव को आराम से विमान पर चढ़ा के ले जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, और एक जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जम के दूत आते हैं। पहले तो खूब पीटते, पूरा कूटते हैं। लोग कहते हैं जब वे रोते हैं मरते समय में, जम की कुटाई होता है तो लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी को देख करके कहते हैं का माया छूटता है, माया छूटता है। वहां तो जम की कुटाई हो रहा है, जम करके जम की कुटाई होता है और आंख से आंसू निकल रहा है, बोल नहीं सकता। आवाज को तो पहले बंद कर देता है, ये कुछ बोले नहीं, आवाज को बंद कर देता है। जम की कुटाई इसलिए होता है क्योंकि भगवान का नाम लिया नहीं, भगवान की भक्ति किया नहीं, और कहता है चलो तो आसक्ति छोड़ता नहीं है। घर का, मकान का, दुकान का, बाल बच्चे का, ये आसक्ति छूटता नहीं है, छोड़ करके जाना नहीं चाहते। इसीलिए जमराज कूटते हैं, कहते चलो समय हो गया, लेकिन वे जाना नहीं चाहते। उस समय में कितना दुख होता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि एक जिस तरह से एक बिच्छू आपको डंक मार दे शरीर में तो 3 दिन बुखार लग जाता है, लेकिन कहते हैं हजारों बिच्छू का जो डंक है, इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है, उस समय में छोड़ करके जाने में, इस शरीर से निकल के जाने में इतना कष्ट होता है। कहते उतना ही कष्ट होता है जन्म लेने में। बच्चा अबोध है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, जन्म लेते ही रोता है। ये क्या है, ये दुख की निशानी है, कुछ नहीं ज्ञान है, फिर भी वे रोते हैं। तो समझ लीजिए उनको कितना कष्ट हुआ कि माँ के गर्भ से बाहर होते ही वे चिल्लाने लगते हैं, वे रोते हैं, वे कष्ट होता है उनको। ये सबसे बड़ा दुख है, आवागमन, बार बार जन्म लेना और मरना। इस दुख के मुख से यदि छूटना चाहते हैं, इस दुख के मुख से यदि छूटना चाहते हैं, तो भगवान के नाम को अपने जीभ पर हमेशा रखिए, भगवान के नाम को आप जपते रहिए, यानी कि गुरु नाम को आप जपते रहिए। जिनको जो मंत्र मिला है, सब मंत्र में बराबर ही शक्ति है, भेद है जप में। आप कैसे जपते हैं, आपका विश्वास कितना है, आप किस विश्वास से जपते हैं, सब में एक ही शक्ति है। चाहे आप राम राम कहो, चाहे आप शिव शिव कहो, चाहे ओम ओम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, या कि आप गुरु मंत्र का जप करें, एक ही बात है। देखिए है सब एक। राम किनको कहते हैं, जो रोम रोम में रमण करते हैं उनको हम राम कहते हैं। उसी को हम जगदीश्वर कहते हैं, जो इस जगत का ईश्वर है। उसी को हम विष्णु कहते हैं, जो इस विश्व में व्यापक है। उसी को हम हरि कहते हैं, जो हर जगह है। उसी को हम लोग में ही कहते हैं, जो सबसे सूक्ष्म है। बात एक ही है, बात दो नहीं है, बात एक ही है, लेकिन अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है। राम भक्त राम को विशेष मानते हैं, कृष्ण भक्त कृष्ण को विशेष मानते हैं, शिव भक्त शिव को विशेष मानते हैं, और गुरु भक्त गुरु को विशेष मानते हैं। सब अपने अपने को विशेष मानते हैं, लेकिन किस कोई कम और ज्यादा नहीं है। यदि कम और ज्यादा यदि आपके अंदर में मान है, तो समझिए आपसे अपराध बन रहा है। यदि किसी भक्त वैष्णव का कोई निंदा करते हैं, तो आपसे भजन नहीं होगा, ये मैं लिख करके देता हूँ। यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो चाहेंगे हमसे भजन बनेगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सब एक ही है। एक राम दशरथ घर डोले, सगुन के रूप में वही राम दशरथ जी के घर में आए, बहुत तपस्या किए, मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनको दर्शन दिए। तो उनको तो मांगना चाहिए था ज्ञान, वैराग्य,
मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, क्योंकि उनके अंदर में कामना था जब वे तप करने लगे थे, क्योंकि भगवान पहले कामना को ही पूर्ण करते हैं। जब विभीषण राज दरबार में ठुकराए गए, उनको जो है रावण ठुकराया, तो उन्होंने आकाश मार्ग में जब जा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिंहासन पर बैठ करके सही से राज करूंगा। उनके मन में कामना था और भगवान राम के शरण में गए तो कामना को भूल गए। लेकिन भगवान देखिए, विभीषण पहुंचे भगवान के समीप और क्या कहते, आओ लंकेश, आओ लंकेश। भगवान पहले ही उनको पदवी दे दिए लंकेश, तो क्योंकि उनके मन में था कि मैं लंका का राजा बनूं, मन में करके चला था भगवान के समीप। लेकिन भगवान के नजदीक पहुंचते ही भगवान कहते, आओ लंकेश। कहा नहीं नहीं महाराज, मैं लंकेश नहीं हूँ, लंका का राजा तो रावण है। कहा नहीं नहीं, इसके बाद आप ही राजा बनेंगे। कहा नहीं, ये मन में हुआ, मन में हुआ। अब देखिए उनके मन में जो कामना था, तो भगवान के समीप जाते ही उनको लंकेश बना दिए। और उसी तरह से मनु शत्रुपा जब तप करने लगे तो उनके मन में था कि सुंदर पुत्र हो, तो भगवान का जैसे दर्शन हुआ तो वे क्या मांगे, कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। अब कठोर तप किए, लेकिन मांग क्या बैठे, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। तो कहा मैं अपने समान कहाँ खोजूं, मैं ही तुम्हारे घर आऊंगा, जो अभी अपार सुख शरीर छोड़ करके स्वर्ग के अपार सुख को भोगो, फिर अयोध्या में जाकर के जन्म लो, दशरथ कौशल्या के रूप में आओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो वही कहते, एक राम दशरथ घर डोले, जो वही परमात्मा सगुन के रूप में आए, वे दशरथ घर में डोल रहे, उसके पालना पर झूल रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। सब घट में वही राम रमन कर रहे हैं। एक राम सकल पसारा, जितने भी रूप है, जितने भी सकल है, सब में वही राम है, वही राम समाये हुए हैं। एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। उस राम को समझना है। जो उस न्यारा राम को समझ जाते हैं तो उनको कोई भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि उसी के सत्ता से, उनके सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलते। उन्हीं की सत्ता से संसार के सब काम हो रहा है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी सत्ता से कैसे सब काम होता है। भौतिक उदाहरण से समझाना चाहूं तो जरा समझ लीजिए, विद्युत की शक्ति को हम लोग नहीं देख पाते। विद्युत की शक्ति को हम लोग देखते हैं क्या, करंट को देखते हैं, तार है 11,000, लेकिन देखते नहीं है। लेकिन छुएंगे तो भयंकर करंट लगता है, तब पता चलता है इसमें शक्ति है। विद्युत की शक्ति विद्युत है, बिजली है, लेकिन आंख से दिखता नहीं है। आंख से सगुन दिखता है, उनके अंदर में जो गुण है वे दिखता नहीं है। और 11,000 से ट्रांसफार्मर में आता है और सबके घर में जाता है, तो देखिए उनका काम कैसे अलग अलग होता है। यदि आप बल्ब पे जोड़ दीजिए तो प्रकाश देगा, पंखा में जोड़ दिए तो हवा देगा, माइक में जोड़ दिए तो ये आवाज दूर पहुंचा रहे, हीटर में जोड़ दीजिए तो गर्मी, और कूलर में जोड़ दीजिए तो ठंडी। है तो एक ही विद्युत की शक्ति, लेकिन अलग अलग यंत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं। उसी तरह से परमात्मा की जो सत्ता है, परमात्मा की जो शक्ति है, वे अलग अलग रूप में है। लेकिन वास्तविक में पंखा में, बल्ब में, हीटर में, माइक में, कूलर में एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है। किनका? वे विद्युत का, विद्युत की शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए विद्युत की शक्ति है तो विद्युत की शक्ति की तरह समझिए, जो सबसे न्यारा राम है, उस राम के कृपा से ही सब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम उसी राम का यदि भक्ति करेंगे तब हमारा आपका परम कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो भेदभाव करते रहेंगे तो संसार में लड़ते रहिए, भटकते रहिए, कभी भी कल्याण होने को नहीं है। तो कहने सुनने की तो बहुत बात है, लेकिन समय की मर्यादा है। और हम लोगों के बीच में पूज्य बाबा है, तो अब उनके मुखारबिन से सुनेंगे। लेकिन मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं गुरु
ये सत्कर्म के जो मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म है, सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। जो जिस यज्ञ में आप लोग बैठे हुए हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ करवाए हैं तुम्हें